हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। अब मुझे पता है इसके अराउंड बहुत सारे रूमर्स चलते हैं, बहुत सारी सही और गलत न्यूज़ चलती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग को लगता है स्कैम है। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली मान लो कि अगर किसी किसान को या फिर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को ये जानना है कि क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, तो मैं उस नज़रिए से आज इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ। ओके? कोई यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन नहीं दूँगा, सही है, गलत है, क्या है। मैं यहाँ पे कोई न्यूज़ को सही या गलत साबित नहीं करूँगा। बस आपको एक ऑनेस्ट नॉलेज देने की कोशिश है कि क्या होता है क्रिप्टो करेंसी। ओके? चलिए हम लोग इस वीडियो का इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द प्रीरिक्विजिट्स, मतलब क्या चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ओके? थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए जो कि है ब्लॉकचेन की। तो थोड़ी-सी अगर आपको ब्लॉकचेन की नॉलेज होगी तो आपके लिए ईज़ी होगा इस वीडियो के साथ कैच अप करना। नहीं भी अगर आपको पता है तो मैंने कुछ लिंक्स नीचे दी हुई हैं। आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। और अगर आपको वहाँ पे भी नहीं जाना है तो यहाँ पे भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूँगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ब्लॉकचेन और क्या होता है क्रिप्टो करेंसी। ओके? बट फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आप नीचे लिंक को क्लिक कर सकते हो। तो ये था प्रीरिक्विजिट्स। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग की आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है ये जानना कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। ओके? उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा-सा इनिशियल में ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मनी। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होगे भाई हिस्ट्री ऑफ मनी बताने की क्या ज़रूरत है? बट यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरत पड़ी क्रिप्टो करेंसी की? क्या आइडिया था क्रिप्टो करेंसी का? वो जानना ज़रूरी है। ओके? तो इसलिए मेरे हिसाब से हिस्ट्री ऑफ मनी जानना और कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से उठे और ये चीज़ हम लोग के सामने आ गई। ये धीरे-धीरे आया, ओके? तो वो धीरे-धीरे कैसे आया वो चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मेरा नाम है हर्षित रॉय, आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन ओवर सिम्प्लिफाइड। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ मनी से। ओके? तो व्हाट इज मनी और व्हाट इज करेंसी? मनी या करेंसी का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के एक्सचेंज में दिया जाने वाला मटेरियल या दिया जाने वाला मैटर जिसकी कोई वैल्यू हो। ओके, मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि आपने अगर कभी नोट देखी होगी, किसी भी कंट्री की नोट देख लो, वो होता तो पेपर ही है, उसके अंदर वैल्यू कैसे आई? भाई आप कैसे बोल सकते हो कि इस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू ₹500 है या फिर $500 है? क्योंकि उसमें लिखा जाता है कि मैं, यानी कि जो भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, आपकी सरकार, आपका सेंट्रल बैंक, वो ये वादा करता है कि ये नोट जिसके पास होगी, उसके पास ₹500 इस करेंसी में होंगे। ओके, तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज मनी। अब चलते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ मनी पे। तो शुरुआत में क्या होता था? एक्चुअली शुरुआत में नहीं, आज भी कई जगह ऐसा होता है। हम लोग का बार्टर सिस्टम होता था। ओके, अब कुछ लोग ने हो सकता है बार्टर सिस्टम के बारे में सुना हो, कुछ लोग ने नहीं सुना हो। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का था बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक किसान को अपने खेत में खेती करानी है, ओके? खेत में खेती कराएँगे, उसको चावल की खेती करानी है, ओके? वो कुछ वर्कर्स को पकड़ के लाया, उसने बोला कि यार तुम मेरे यहाँ काम करो, तुम पूरा पानी डालो, जो भी काम करना है तुम वो देखो, लास्ट में मैं तुम्हें इसका पेमेंट दे दूँगा, ओके? वो लोग काम करते हैं, जितने भी दिन काम करते हैं, जितने भी हफ्ते काम करते हैं, फिर जो पैदावार होती है ना, जितने भी बोरी चावल होते हैं, उसके हिसाब से जो किसान होता है, वो वर्कर्स को देता है कि अच्छा इस बार 20% ज़्यादा हुआ, इसका मतलब कि मैं वर्कर्स को 20% ज़्यादा दे रहा हूँ। मतलब आप समझ रहे हो ना? पैसा देने के बजाय वो लोग मटेरियल में हैंडल करते थे। तो ये तो एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल हो गया। अब हो सकता है कि शहर वाले लोगों को ये चीज़ ज़्यादा ना समझ में आ रही हो, बट जो लोग का गाँव से थोड़ा-सा भी रिलेशन है, वो लोग ये जानते होंगे कि जब भी कोई वहाँ पे माँगने वाला आता है, तो जैसे हम लोग ₹1 ₹2 देते हैं ना, विलेज एरियाज़ में यूजुअली गेहूँ या चावल दे देते हैं थोड़ा-सा। तो ये चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है विलेज एरियाज़ में। चलो मैं इसका एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको घोड़ा खरीदना है, ओके? आप बहुत पहले ज़माने के हो और आपको घोड़ा खरीदना है। आप उस बंदे के पास जाते हो जिसके पास से आपको घोड़ा खरीदना है और उसको आप बोलते हो कि भाई मैं आपको 2 बोरी गेहूँ दूँगा, 2 बोरी चावल दूँगा, आप मुझे ये घोड़ा दे दो।
ओके, तो ये तरीके की डील होती थी। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या आई? अच्छा मान लो कि वो बंदा उस घोड़े वाले के पास गया और बोला कि यार मुझे घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें 3 बोरी चावल दे रहा हूँ। और वो बोलेगा यार यहाँ पे जितने भी एरिया वाले हैं, सबने चावल बोया है, मेरे पास चावल ही चावल हो गया है, अब मैं इस चावल का क्या करूँ? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है चावल की, इसकी वजह से जो इसकी डिमांड है ये घट गई। एक सेकेंड, इसकी जो डिमांड है वो घट गई। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि यार अगर हम लोग अलग अलग पेमेंट मटेरियल रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आप कोई चीज दे रहे हो, सामने वाले को उसकी जरूरत नहीं है, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, अब जिस टाइम ये सब चीजें चल रही थी उसी टाइम हम लोग की सिविलाइजेशन थोड़ी सी एडवांस होना शुरू हुई। ओके, हम लोग के बड़े बड़े शहर बनने लगे, वहां के राजा होने लगे, महाराजा होने लगे, तो सारी चीजें सिविलाइज्ड होने लगी। तो हायर अथॉरिटीज ने क्या फैसला किया कि हम लोग के पास जो प्रीशियस मटेरियल्स हैं, यूजुअली जो प्रीशियस मटेरियल्स यूज होते थे वो होता था गोल्ड, सिल्वर और तांबा। ओके, ये 3 कॉइन्स यूजुअली यूज होते थे। गोल्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती थी, फिर सिल्वर की, फिर तांबा की। तो क्या किया इन्होंने? उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि गोल्ड की ये प्री डिफाइंड वैल्यू है। ओके, आप ये गोल्ड का सिक्का किसी भी मर्चेंट को दोगे, इसकी ये डिफाइंड वैल्यू होगी, जस्ट लाइक योर कॉइन्स टुडे। जैसे हम लोग का कॉइन्स है, हमारे नोट्स हैं, उसी तरीके से गोल्ड कॉइन्स यूज होने लगे। ओके, हर सिविलाइजेशन के अलग अलग होते थे, बट यूजुअली ये जो आइडिया था एक यूनिफॉर्म पेमेंट सिस्टम का, कि हर जगह सेम मटेरियल का एक्सचेंज हो, वो यूजुअली हर सिविलाइजेशन में सेम था। ओके, चलो तो हम लोग बार्टर सिस्टम से अब हम लोग आ गए थे यूनिफॉर्म पेमेंट सिस्टम की तरफ। उसके बाद फिर हुआ क्या यार कि सोना जो है ना, सोना बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और हम लोग की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो सोना और सिल्वर एज अ कॉइन यूज करना अब थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो क्या होने लगा, जो सेंट्रल अथॉरिटीज थी, जो सरकार थी, उन्होंने ये बोला कि अच्छा चलो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग मेटल के कॉइन्स बना रहे हैं और हम लोग पेपर के नोट्स बना रहे हैं। अब यार गोल्ड और सिल्वर की तो वैल्यू है ना, गोल्ड और सिल्वर की कुछ इनहेरेंट वैल्यूज हैं, बट ये पेपर की तो कुछ वैल्यू है नहीं, ये मेटल कॉइन्स की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो हुआ क्या, सरकार ने बोला कि चलो हम आपको इस नोट पे लिख के दे रहे हैं कि मैं सेंट्रल अथॉरिटी ये वादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि ये नोट जिसके भी पास होगा उसके पास 500 रुपए या फिर 100 रुपए का अमाउंट है। ओके, यानी कि जो इसकी अथॉरिटी है, जो इसकी श्योरिटी है, वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी दे रही है। ओके, और ये सिस्टम हम लोग आज तक करेंटली यूज करते हैं। ओके, यही नोट्स और सिक्के जहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी हम लोग को वादा करती है कि ठीक है भाई देखो 500 रुपए हम तुम्हें दे रहे हैं, ये पेपर की नोट है बट इस पे लिखा हुआ है कि इसकी 500 वैल्यू है। ओके, तो अब जैसा मैंने बताया आपको, आपने जितने भी लेवल्स देखे वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नई टेक्नोलॉजी आती गई। अब देखो, मैं अपने मेन टॉपिक पे आने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी का, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ बहुत खराब है। ओके, मैं जस्ट एक पॉइंट रख रहा हूँ कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी को बनाए हैं वो लोग ने ये रीजन दिया कि इस वजह से क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है। ओके, तो डोंट कोट मी ऑन दिस। तो लोगों ने क्या बोला, देखो जैसे ये जो सारी करेंसी है ना, ये हैंडल करती है कोई सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, अब देखो यार गलती सबसे हो सकती है, मानता हूं मैं कि सेंट्रल अथॉरिटी का जो इंक्रिप्शन सिस्टम होता है बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि जो हैकर है, जो भी मेलिशियस इंटेंशन रखता है, वो हो सकता है कि इन पैसों को चुराने की कोशिश कर सकता है। ओके, यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल अथॉरिटीज खुद ये चाह रही हैं, बट सेंट्रलाइज सिस्टम का ये एक फ्लॉ होता है कि इट्स हाईली वल्नरेबल। नो डाउट बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों की सिक्योरिटी, बट स्टिल एक ये सेंट्रल अथॉरिटी है, एक सेंट्रल सिस्टम है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो यही प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए 2008 में, शायद 2008 में या 2007 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आई गेस 2008 में सतोशी नाकामोटो ने एक वाइट पेपर लिखा पीयर टू पेयर पेमेंट सिस्टम का।
और वहां पे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन। ओके, ये कोई नया टर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि सतोशी नाकामोटो ने कोई नई चीज बनाई। एंड जस्ट फॉर फैक्ट, सतोशी नाकामोटो किसी को नहीं पता कि कौन है, कोई एक बंदा है, कोई बंदी है, मतलब कोई भी जेंडर हो सकता है, एक इंसान है, 25 इंसान है, किसी को कुछ नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कौन है। तो सॉरी फॉर दैट साइड डिटोर। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम का, जिसमें उन्होंने बात की ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, पहले इसको नोटरी के लिए यूज करते थे। ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि रादर देन हैविंग अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जहां पे आपका सारा डेटा होगा, क्यों ना हम लोग एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर रखें जहां पे जो भी पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन है, ओके, कोई भी पार्ट बन सकता है इस ब्लॉकचेन का, और जो भी मेंबर्स हैं इस ब्लॉकचेन के, उन सब के पास डेटाबेस की कॉपी होगी, और जो भी डिसीजन लेने होंगे वो सारे लोग साथ में मिलके लेंगे। ओके, जो मेजॉरिटी बोलेगी वही डिसीजंस लिए जाएंगे। ओके, तो ये बोला था सतोशी नाकामोटो ने 2008 में, और यहीं पे जन्म हुआ था बिटकॉइन का, फर्स्ट एवर क्रिप्टो करेंसी। तो हम लोग पहुंच गए क्रिप्टो करेंसी तक। अब चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी दैट इज बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन। ओके, यहाँ पे आप एक कीवर्ड याद रखो, डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, ये कीवर्ड आप याद रखो, डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि यही कीवर्ड है आपके पूरे वेब 3.0 का। ओके, यही बेसिक्स है वेब 3.0 का, इसी वजह से जन्म हुआ था वेब 3.0, क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स, सब चीज का। ओके, तो उन्होंने ये बोला कि देखो, जैसे एक बंदा है ए, उसको मान लो अगर बी को पैसे भेजने हैं, तो पहले क्या होता था कि वो जाता था अपने बैंक के पास, बैंक को बोलता था कि यार मुझे इस बी पर्सन को भेजना है, उसका ये बैंक है, तो ये बैंक ए इस बैंक बी से आपके ये अकाउंट होल्डर को मेरा ये अकाउंट होल्डर पैसे भेज रहा है, तो फिर ये लोग ट्रांजैक्शन करते थे, फिर ये बी को जाके पैसा मिलता था। ओके, तो ये था ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या बोलता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आपके पास एक वॉलेट होगा। ओके, आपके पास एक वॉलेट होगा जिसका पासवर्ड, ओके, जिसकी प्राइवेट की आपके पास होगी। मान लो ये ए बंदा है, उसके पास ये वॉलेट है। ओके, इसकी प्राइवेट की इसके पास होगी, ये खो गया तो इसका वॉलेट खोएगा, भाई सारी जिम्मेदारी इसकी है। ओके, इसके पास एक प्राइवेट की है, इसके पास एक पब्लिक की है। मैंने बहुत अच्छे से वॉलेट्स को समझाया है, आपको अगर देखना है तो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और मान लो यहाँ पे बी है, बी के पास भी एक वॉलेट है, उसकी भी प्राइवेट और पब्लिक की है। ओके, प्राइवेट और पब्लिक की। अब जैसे मान लो ए को बी को भेजना है, ठीक है, तो ए क्या बोलेगा कि यार तुम मुझे अपना पब्लिक की बताओ ताकि मैं तुम्हें पैसे भेज सकूं। तो ये इसको पब्लिक की भेजेगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने वॉलेट से यूजिंग हिज ओन प्राइवेट की ये एक ट्रांजैक्शन करेगा। ओके, ये ट्रांजैक्शन जाएगा हमारे ब्लॉकचेन में, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का एक बंडल बनेगा। जैसे हमारा ये एक ट्रांजैक्शन है, उसी तरीके से बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो सारे लोग का ट्रांजैक्शंस मिला के एक बंडल बनेगा। मान लो 200 250 जितने भी लोग, वो सारे ट्रांजैक्शंस को एक नोड वैलिडेट करेगा। ये नोड कौन है? ये एक मेंबर है ब्लॉकचेन का। ओके, ये मेंबर है ब्लॉकचेन का। ये चीज कैसे डिसाइड होगा कि कौन इसको वैलिडेट कर रहा है, कौन सा मेंबर इसको वैलिडेट कर रहा है? ये नोड है हमारा। ये डिसाइड होगा यूजिंग योर कंसेंसस प्रोटोकॉल। ओके, कंसेंसस प्रोटोकॉल बहुत तरीके के होते हैं, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, आप चाहो तो देख सकते हो। एक जो सबसे पॉपुलर है वो है प्रूफ ऑफ वर्क। ओके, बिटकॉइन इथेरियम इसी पे बेस्ड है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ वहां पे। लेट्स टेक टू द बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो फिर वो क्या करेगा, वो चेक करेगा भाई कि ये सारे ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है। पता चला कि इसके पास 3 कॉइन है और ये इसको 20 कॉइन भेज रहा है, तो ये तो मतलब सही नहीं है ना। तो वो सारी चीज ये नोट चेक करेगा, जैसे ही वो चेक कर लेगा हाँ भाई ये सब चीजें सही हैं, तो फिर वो भेज देगा हमारे ब्लॉकचेन में। ओके, वो एक ब्लॉक बना देगा। ब्लॉक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, पहले डेटा रहता है, फिर हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। ओके, ये ब्लॉक को वो भेज देगा हमारे ब्लॉकचेन में,
और यही ब्लॉकचेन फिर हर नोड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, आप सोच रहे होगे यार ये पैसा इसके पास तो पहुंचा नहीं। तो होता क्या है ना, आपके वॉलेट में पैसा स्टोर नहीं होता है, पैसा आपका ब्लॉकचेन में रहता है। जो भी कॉइन्स है ना वो सारे ब्लॉकचेन में ही रहते हैं, ना ही वो अंदर जाते हैं ना ही वो बाहर जाते हैं। वॉलेट में बस आपका प्राइवेट और पब्लिक की रहता है। पब्लिक की आप किसी को भेजते हो ट्रांजैक्शन के लिए, और प्राइवेट की ये सॉर्ट ऑफ लाइक योर सिग्नेचर है कि आप सिग्नेचर कर देते हो कि मैं इस वॉलेट का होल्डर इस पब्लिक की को इतने पैसे भेज रहा हूं। तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो आपका ब्लॉकचेन में जाता है और ब्लॉकचेन में ही अपडेट कर देता है कि ये वॉलेट ए से निकला 2 कॉइन और वॉलेट बी में 2 कॉइन चला गया। ओके, तो ये सारी चीजें ब्लॉकचेन में ही होती हैं। वॉलेट ये आपका फिजिकल वॉलेट की तरह नहीं होता है कि इसमें आप नोट रखते हो। ओके, सारी चीजें ब्लॉकचेन पे ही हैं। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा डॉन्टिंग है एंड मैं ये आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप ब्लॉकचेन की बेसिक्स वाली वीडियो आप देख कर आओ, आप वॉलेट की बेसिक्स वाली वीडियो आप देख कर आओ। वहां पे आपको ये सब चीजें साफ होंगी तो आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, मैंने स्टिल यहाँ पे कोशिश की कि आपको ब्लॉकचेन मैं एक सिंपल वे में समझा सकूं, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, वेब3 इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आप जाके वाली वीडियोस देख सकते हो, बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन और बेसिक्स ऑफ वॉलेट, बेसिक्स ऑफ कंसेंसस प्रोटोकॉल, ये सब सारी चीजें मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं पहले से ही। और यहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी समझा दिया। ओके, क्रिप्टो करेंसी क्या है आपका? ये आपकी डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करती है। ये लिटरली ब्लॉकचेन पे ही एग्जिस्ट करती है, ये फिजिकली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ना ही आपके वॉलेट में एग्जिस्ट करती है, ना ही ये कहीं एग्जिस्ट करती है। वॉलेट का बस यूज होता है, आप ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हो। ओके, जैसे आप पेपर को साइन करते हो। अब इसके प्राइस एक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं, हो सकता है आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार कैसे इसकी वैल्यूज ऊपर नीचे जाती हैं। तो होता क्या है कि कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी का सप्लाई लिमिटेड होता है। ओके, जैसे बिटकॉइन का शायद 21 मिलियन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद इसका 21 मिलियन है। ओके, और जैसा कि आपको पता है कि अगर सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ता है। ओके, मतलब कि ये तो आपका बेसिक फाइनेंस रूल है। तो इसी चीज पे वैल्यू डिपेंड करता है। कुछ कुछ क्रिप्टोज में क्या होता है कि कुछ कुछ में फिक्स नहीं होता, तो वहां पे ये होता है कि कितने नए क्रिप्टोज मिंट हो रहे हैं, मतलब कि कितने नए क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नोड होता है जो वैलिडेट करता है उसको रिटर्न में कुछ रिवॉर्ड भी मिलते हैं। ओके, इसी को हम लोग फैंसी टर्म्स में माइनर्स भी बोलते हैं। ओके, मैं कुछ ही दिन में एक क्रिप्टो माइनिंग की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जहाँ पे मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो माइनिंग इज द प्रोसेस जहाँ पे आप नए कॉइन्स की आप माइनिंग करते हो, मतलब कि नए कॉइन्स आपके सप्लाई में आते हैं। भाई अब वो कितने सप्लाई में आ रहे हैं, कितनी उसकी डिमांड है, उसके हिसाब से हमारे अनलिमिटेड वाले क्रिप्टो का प्राइस एक्शन डिपेंड करता है। ओके, अब मेरे ख्याल से यही सब चीजें आपके माइंड के थोड़ा सा ऊपर से चली गई होंगी। जरूरत पड़े तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, या फिर हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो सकती है, भाई इंसान हूं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार ये चीज तुमने गलत बोली या ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ, क्योंकि यार ये बहुत डिटेल टॉपिक है। ओके, हिंदी में इसके ऊपर कंटेंट नहीं प्रेजेंट है। लोग यूजुअली बात करते हैं कि इसका प्राइस एक्शन क्या होगा ये वो, बट बेसिक्स की बात नहीं करते हैं। तो इस चैनल का एम है कि हम लोग बेसिक्स की बात करें। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं किस चीज पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, जो चीज आपको जरूरत है। ओके, तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं क्योंकि मैंने बेसिक्स आपको बता दिया क्रिप्टो करेंसी का। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने वॉलेट के ऊपर अलग वीडियो बना के रखी है, ब्लॉकचेन बेसिक्स के ऊपर मैंने अलग वीडियो बना के रखी है, माइनिंग के ऊपर मेरी वीडियोस कुछ दिन में अपलोड हो जाएंगी, वो रेडी है। ये सारी चीज के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है। ये जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था दैट व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। ओके, बहुत डिटेल में घुसने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।